नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज प्रमुख इम्पोर्टेंट सब आपका ये टॉपिक है। यहाँ से स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सूची। जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के 1857 से लेके आपके 1947 तक जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी और भारत को आज़ाद कराया था। उन्होंने पूरा योगदान रहा था आज़ाद कराने में, पूरी जीवन अपना न्यौछावर कर दिया था अपनी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। तो इनकी पुस्तकें हैं और हर पेपर में, हर वनडे परीक्षा में भर भर के पूछी जाती हैं कुछ ज़्यादा। तो इन्हीं को विस्तार से देखेंगे आज। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी ये हैं और उनकी पुस्तकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं M.K. गांधी, महात्मा गांधी। इनका 2 अक्टूबर को अभी जयंती मनाई गई, महात्मा गांधी जयंती। और इनके साथ किसकी जयंती होती है कमेंट में जरूर करें, ठीक है। यहाँ 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, एक महात्मा गांधी और दूसरे कौन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? यंग इंडिया, हरिजन हो जाएंगी। यंग इंडिया मतलब नव भारत, अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो नव भारत लिखा था इनने, नव भारत। हरिजन, इन्होंने जो हरिजन है, जो SC ST हैं, उनको हरिजन कहा था कि हरि के जन हैं। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी 1933 में हरिजन के नाम से। 1932 में आपका समझौता हुआ था इनके बीच में, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और M.K. गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं से प्रभावित हो गया, इन्होंने हरिजन पत्रिका का शुरू की थी। उनके हरिजन के बारे में बताया गया था, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार का जो स्वर्ण है इनका, जो उच्च जाति थी उनका शोषण करते हैं। तो इसमें सब दिया गया था। इसके बाद नवजीवन हो जाएगा। नवजीवन, हिंद स्वराज, इन्होंने 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज। इंग्लैंड में लिखी थी हिंद स्वराज, ये जब इंग्लैंड गए थे तो हिंदी स्वराज इन्होंने लिखी थी। ये कई बार पूछा गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है। इंग्लिश में लिख के आए तो क्या आएगा? एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें हिंदी में कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी इसमें इंग्लिश में आ जाता है। तो हिंदी में भी आ सकता है आपके उस पेपर में और इंग्लिश में भी आ सकता है। तो दोनों की तैयारी रखें बिल्कुल। यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नव भारत। हरिजन और नव भारत ये आपके यंग इंडिया ज़्यादातर। नवजीवन हिंदी में भी आती है, हिंद स्वराज हिंदी में आती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये कभी कभी इंग्लिश में दिया जाता है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ इसमें हो जाता है। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनको लाल बाल पाल की श्रेणी में ये गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय और अरविंद, इसमें विपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल तीनों को माना जाता है। गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। इनको सेप्टिक टैंक कहा जाता था। भारत में किसी को आंदोलन करवाना होता था तो इन्हीं से शुरू होता था सबसे पहले। यही जनता को उकसाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, यही आंदोलन जनता तक ले जाते थे करके, ठीक है। तो इनकी केसरी, आपकी इनकी पत्रिका कौन सी है? केसरी इनकी पुस्तक है द मराठा। आपकी केसरी किस भाषा में थी? आपकी ये केसरी जो थी आपकी मराठा भाषा में, क्या थी? मराठा भाषा में थी। और जो द मराठा थी वो इंग्लिश भाषा में थी, ठीक है। गीता रहस्य इनकी द्वारा लिखी गई है, कई बार पूछा गया है। गीता रहस्य कर्म योग शास्त्र, ये किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ रिसर्च इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द वेदास, इन्होंने ये भी लिखी। तो ये आपकी 3, द केसरी, द मराठा। ये कई बार पूछा गया है कि द केसरी किसने लिखी है, किसकी पत्रिका है? ये पत्रिकाएं। और द गीता रहस्य आपकी ये पुस्तक है इनकी, ये कई बार पूछा गया है। कर्मयुग इन्होंने, और आपके गणेश उत्सव और
इसमें शिवाजी उत्सव, ठीक है। गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में अभी भी बहुत ही अपने वही अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन शिवाजी उत्सव भी अपने अंदाज में मनाया जाता है। तो ये 19 आपकी 1892 और 1894 में ये शुरू किए गए थे कि जनता एक हो सके, अपने धर्म को पहचान सके और अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक हो सके। तो ये उत्सव चलाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कभी कभी इंग्लिश में पूछ ली जाती है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको भी याद रखना। और भारत की खोज हिंदी में भी आपके एग्जाम में आ सकती है, तो हिंदी में भी याद रखें। विश्व इतिहास की झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ, मेरी कहानी। और इनकी ज़्यादातर भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछी जाती है बार बार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। इसके बाद दुखी भारत, ये आपकी लाला लाजपत राय की है, लाला लाजपत राय, ठीक है। दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भारत, इसको आपके ज़्यादातर इंग्लिश में लिख के आती है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। ये इसको जहाँ कभी नोट्स बना रहे तो इसमें दुखी भारत भी लिख लें और अनहैप्पी इंडिया भी लिख लें, इसके लाला लाजपत राय हो जाएंगे। देखो इसमें दिया गया है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। आज समाज में भी इन्होंने कुछ योगदान दिया था, तो वो हंसी आजिद आर संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू छाप और एक अध्ययन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप और एक अध्ययन, ये हो जाएगा। इसमें आपकी एक ही पूछी जाती है यहाँ से। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं, जो अपने भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति 1947 में इनका गठन किया था। जब से स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के पहले भी इनको अध्यक्ष चुना गया था। आपके जो आपकी संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष चुना गया था, उसके बाद इनको राष्ट्रपति घोषित किया गया था। इसके बाद इनकी पुस्तकें महात्मा गांधी के चरणों में विभाजित भारत, तो इसमें डिवाइडेड इंडिया इन्होंने लिखी है। इनकी इंग्लिश क्या है? डिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड इंडिया आ जाती है इनकी महात्मा गांधी। तो ये इतना ही पूछा जाता है, डिवाइडेड इंडिया। चंपारण में सत्याग्रह, ये भी पूछा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल कौन है? लाला हरदयाल प्रमुख आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे देश के, तो आत्म संस्कृति के लिए संकेत हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली, एक राष्ट्र निर्माण की ओर, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद वीर सावरकर, वीर सावरकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने उनको नाम दिया था उस स्वतंत्रता संग्राम को। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही, हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये भी इन्होंने लिखी है। हिंदू कौन है? भगत सिंह की एक ही इनकी पुस्तक है, ये बार बार पूछी जाती है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों, ये भी इनकी पुस्तक है, एक ही इनकी पुस्तक है भगत सिंह की। मात्र 23 साल की आयु में फांसी के फंदे पर झूल चुके थे भारत देश के लिए। इन्होंने माता को स्वतंत्रता दिलाई और 2 लोग हुए थे, राजगुरु और सुखदेव। आगे चलते हैं, गीतांजलि आ जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि से ही अपना जो भारत का राष्ट्रगान है ये लिया गया है। गीतांजलि के कुछ जो पेज वहाँ से लिया गया है। गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हीं को साहित्य के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया में प्रथम व्यक्ति थे और भारत में भी प्रथम व्यक्ति थे। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और गोरा इनकी कई बार पूछी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा है, गीतांजलि है, यही आपके बार बार रिपीट होके पूछी जाती है। और आगे चलते हैं, और भी इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय आ जाते हैं यहाँ पर। मदन मोहन मालवीय की हैं अभ्युदय, कई बार पूछी गई है। हिंदुस्तान और लीडर,
गोपाल कृष्ण गोखले जी की राष्ट्र, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कई बार पूछा गया, ये जो गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु थे। कौन से गुरु थे? राजनीतिक गुरु, राजनीति गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हीं को सिखाई, धीरे धीरे वो सीख गए और राष्ट्रपिता बन गए। ये सब चंद सेन। इसके बाद है दीन बंधु मित्र, ठीक है। नील दर्पण इन्होंने लिखी, जो नील की खेती की जाती थी पहले, जो अंग्रेज इनसे भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, तो उन्होंने नील दर्पण एक पत्रिका निकाली थी जिसमें उनकी मजबूरी का वर्णन किया गया था। तो ये बहुत ही कई बार बार पूछी जाती है। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल तराने हिंद और बागे दारा, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी पुस्तकें आ जाती हैं आपकी। कृष्ण गोखले हो गए और एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट बार बार पूछी जाती है यहाँ से। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1917 में, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था आपका? कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था 1917 में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इनकी पुस्तक है राष्ट्रमंडल है, नया भारत है, प्राचीन ज्ञान, नास्तिकता की ओर मेरा मार्ग, मतलब नास्तिकता की ओर मेरा मार्ग है। सुभाष चंद्र बोस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। भारतीय संघर्ष इनकी प्रमुख पुस्तक है। एक भारतीय अर्थशास्त्री, एक भारतीय तीर्थ यात्री इसमें हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की एक प्रथम पुस्तक है। और इन्होंने त्रिपुरी और आपकी हरिपुरा इन्होंने अधिवेशन किया था। ये अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस के 1938 और 1939 में भारत कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं, मोहम्मद अली कामरेड हो जाएंगे, हमदर्द। मोहम्मद अली की दो पुस्तकें हैं आपकी, कामरेड और हमदर्द, ये आपकी पत्रिकाएँ चलाई गई थी इनके द्वारा। तो ये मुख्य हो गए हैं, यहाँ से कई बार पूछा जाता है। इसके बाद आज आ जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आ जाते। तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है संवाद कुमुदनी, ठीक है। ये संवाद कुमुदनी बार बार रिपीट होकर पूछी जाती है। इनकी एक ही पुस्तक पूछी जाती है और ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, राजा राम मोहन राय की। आगे आ जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोम प्रकाश इनकी पुस्तक है। मोतीलाल नेहरू जो आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ये इन्होंने क्या लिखी है? स्वतंत्र, फ्रीडम इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो फ्रीडम हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने सोम प्रकाश लिखी है। आगे दादा भाई नौरोजी द्वारा जंग गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका इन्होंने चलाई थी, कई बार पूछा गया शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका। और यहाँ पर ज़्यादा सचिंद्र नाथ सन्याल क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी बंदी जीवन, जो इन्होंने क्रांतिकारी बंदी जीवन है, इनको जो कैदियों के लिए जो बस भारतीय स्वतंत्रता के जो नवयुवा थे उनको जो क्रांतिकारी बंदी जीवन है, इनको बाइबल के रूप में पूजा कहते थे। बाइबल की तरह जो इन्होंने क्रांतिकारी बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा, तो जो क्रांतिकारी थे उनको बाइबल की तरह इसकी पूजा कहते थे। इसको बाइबल का रूप दिया गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ दर्पण हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्या प्रकाश और सत्या दर्पण की स्थापना इन्होंने की थी। पत्रिका थी इनकी, पत्रिका की शुरुआत की थी। इसके बाद और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको बता दिए गए, और इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर भारत हिंदू हरिश्चंद्र मोस्ट है, भारत दुर्दशा हो जाएगी यहाँ पर, और ज़्यादातर सत्य दर्पण हो चुका है। आगे चलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू की हमने आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताई दी गई, यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रिपीट हो के, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इतने ही यहीं से आपके लगातार आपके हर सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर अपने जहाँ कभी नोट्स बना रहे हैं जहाँ वहाँ इसको ज़रूर लिख लें, ठीक है। और जो भी कमेंट करें कि आपके हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो वो
उसमें आपको कमेंट में लिखना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।